भगवान राम रथ पर सवार हो रहे थे। सवार होने से पहले उन्होंने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा। उन्होंने घोड़े से कुछ कहा। घोड़े ने सुना। घोड़े ने भी कुछ जवाब दिया। भगवान राम ने सुना। वहीं खड़े हुए तमाम लोग नहीं सुने। दोनों में क्या बातचीत हुई कुछ नहीं सुना। तो आप सुन लीजिए, जान लीजिए क्या कहा उन्होंने। यह है प्राणियों की भाषा समझना, प्राणियों की भाषा में बात करना। और प्यार की भाषा सभी समझते हैं। क्रूरता की भाषा भी समझते हैं। क्रूरता की भाषा किसी को पसंद नहीं है। प्यार की भाषा सबको पसंद है। तो भगवान राम ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा था, हे भाई, तुम भी जीव हो, हम भी जीव हैं। ये दूसरी बात है कि तुम घोड़े के शरीर में हो, मैं मनुष्य के शरीर में हूँ। मैं तुझ पर सवारी करने जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। तो घोड़ा ही निर्णाया, बोला, भगवान ये सही है कि मैं भी जीव हूँ, आप भी जीव हूँ। आप मनुष्य के शरीर में हैं, मैं घोड़े के शरीर में हूँ। तो मेरे ऊपर कोई भी सवारी करेगा, लेकिन आप जैसे परम ब्रह्म परमात्मा जो आत्मा को पहचानते हैं, जो ईश्वर को देखते हैं, जो ईश्वर को पहचानते हैं, जो पहचान गया मैंने ईश्वर को देख रहा है। और आपको भी मैंने दिखाया कि सभी प्राणियों के अंदर श्वास के रूप में मौजूद है। अब उनके शरीर के अंदर क्या है वो, जिसके कारण वो जीवित है, यही सोचने लगी, देखने लगे तो आपको प्राण और आत्मा दिखाई दे जाएगी। बाल का शरीर आपको लगेगा ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये उस सत्य जो आत्मा है, श्वास है हमारे अंदर, उसी के रहते रहते करंट है, तो हमारा हाथ पैर काम कर रहा है। ये श्वास निकल जाएगा तो हाथ पैर काम नहीं करेगा। तो घोड़े ने कहा, जो ये बात हमको जानना चाहिए इस समय। उस समय घोड़ा भी जानता था और भगवान राम भी जानते थे। हो सकता है भगवान राम के कारण घोड़ा बोलने लगा हो। लेकिन भगवान राम ने हम मनुष्यों को समझाया, सर्वश्रेष्ठ हो तुम, सभी के अंदर परमात्मा देखो और सबकी आराधना करो, सबको प्रेम करो। आराधना करना है ब्रह्म का, परमात्मा का, तो सभी जीवों के अंदर है, वही कीजिए। मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति है, प्रार्थना करके आते हैं, लेकिन मंदिर हमें सिखाता है कि मेरे अंदर जान नहीं है, यहाँ पर मैं नहीं हूँ, यहाँ पर मेरा रूप बनाया गया है। तुम मेरा जो साक्षात रूप है वो देखो, सभी जीव जंतुओं में मैं रहता हूँ। तो इस तरह से घोड़े और राम के प्रसंग ने सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है ये बताया। जय हिंद, जय भारत।